हरे कृष्ण भक्तजनों, आपके अपने चैनल कथापुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में आज अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विशिष्ट पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात पद्मिनी एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी के व्रत का पालन 29 जुलाई दिन शनिवार को किया जाएगा और एकादशी की तिथि आरंभ होगी 28 जुलाई दिन शुक्रवार 2:51 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई दिन शनिवार दोपहर 1:05 पर। एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 30 जुलाई दिन रविवार प्रातः 5:41 से 8:24 पर। पद्मिनी एकादशी की कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी को एकादशी की कथाओं का वर्णन करते हुए पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। पुलत्स्य मुनि जी ने नारद जी को एक कथा का वर्णन किया था। यह कथा बहुत ही रोचक है, कृपया ध्यान से सुनिए। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन नामक राजा ने लंकापति रावण को बंदी बना लिया। तब मुनि पुलत्स्य जी रावण को छुड़ाकर लेकर आए। यह सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य मुनि जी से ही पूछा कि हे मुनिवर, सभी देवताओं को पराजित करने वाले रावण पर कार्तवीर्य अर्जुन जी ने कैसे विजय पाई? यह बात हमें अवश्य बताएं। तब मुनि पुलत्स्य जी बोले कि त्रेता युग में हय कुल में जन्मे हुए एक राजा कार्तवीर्य थे। माहिष्मती उनकी राजधानी थी और उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। परंतु इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी और राजा को सुख प्रदान करने वाले राज्य में पुत्र की कमी थी। राजा ने सभी प्रकार से पूजा पाठ, साधु सेवा, व्रत, दान पुण्य किए, किंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस दुख से दुखी होकर राजा अपने सभी मुख्य अधिकारियों को राज्य की जिम्मेदारी देकर स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। राजभवन को छोड़ते समय उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने उन्हें देख लिया। वह इक्ष्वाकु वंशीय राजा महाराज हरिश्चंद्र जी की पुत्री थी। अपने पति को जाता हुआ देखकर वह भी राज सुख को त्याग कर उनके पीछे पीछे मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी जी ने सहस्त्रों वर्षों तक मंदार पर्वत पर तपस्या की। अपने पति को प्रतिपल तपस्या में रत देखकर एक दिन रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से ही विनती की कि सहस्त्रों वर्षों में तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। माता, कृपया ऐसा उपाय बताइए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो और राज्य को उत्तराधिकारी मिले। माता अनुसुईया ने प्रसन्न होकर रानी पद्मिनी को बताया कि 32 महीनों के पश्चात पद्मिनी नामक एकादशी अधिक मास में आती है। इसके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां हैं, एक पद्मा और एक पद्मिनी। यदि तुम इन एकादशियों का पालन करो तो भगवान केशव अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। तब सती अनुसुईया जी के कहे अनुसार रानी पद्मिनी ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान केशव गरुड़ पर बैठकर आए। रानी पद्मिनी से कहा कि पुत्री, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। रानी ने वंदन स्तुति करके अपना दुख बताया और भगवान बोले, तुम्हारे पति की इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा और तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी और राजा कार्तवीर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो अत्यंत बलशाली और सदैव विजयी रहने वाला था। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। ऐसी कथा नारद जी को सुनाकर मुनि पुलत्स्य जी ने प्रस्थान किया और तब भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह कथा और व्रत का पालन करने से निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है और भौतिक जगत की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इन नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए
चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए कामदा एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।